दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय न्यूज़। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में मेन मास्टरमाइंड को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई थी जहां पर मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के एक नेता हैं, उनके द्वारा कई आरोप लगाए गए थे और साथ में उनके द्वारा एक सुनील पाटिल नाम के व्यक्ति का नाम लिया गया था, जिसको लेकर उनके द्वारा बोला गया कि ये जो है इस पूरे के पूरे केस का मास्टरमाइंड है और इसी के कहने पर जो है फिरौती की डिमांड की गई थी। अब ये जो सुनील पाटिल है, ये संडे को इसने कई इंटरव्यू दिए, कई जगहों पे इसने इंटरव्यू दिए और इसने इस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। इसने ये नहीं बोला कि वो जो है इस पूरे के पूरे केस में शामिल नहीं था, वो इस पूरे के पूरे केस में था, लेकिन वो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना था उसने इस पर भी बात की और साथ में उसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसका मास्टरमाइंड है कौन। तो आपको बता दूं तो पहले सुनील पाटिल ने जो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो मास्टरमाइंड है, इस इल्ज़ाम को पूरी तरह से उसने खारिज कर दिया। उसके बाद उसने बोला कि इस पूरे के पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो सैम डिसूजा है, मनीष भानुशाली है और किरण गोसावी है। ये 3 लोगों का नाम इसने जो है लिया है और सीधे सीधे बोला है कि ये 3 लोग जो है इस पूरे के पूरे केस में मास्टरमाइंड है और इन्हीं के कहने पे ये सारी की सारी कार्रवाई हुई। उससे ये जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या तुम्हारा कनेक्शन एनसीपी पार्टी यानी नवाब मलिक की जो पार्टी से है, एनसीपी की पार्टी से है, तो इस पर उसने बोला कि मैं बहुत पहले एनसीपी से जुड़ा हुआ था, लेकिन 2016 के बाद जो है एनसीपी से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना ही नवाब मलिक से मैं इससे पहले कभी भी मिला हूं। हाँ, 6 अक्टूबर के बाद मैं जो है नवाब मलिक को मैंने फ़ोन किया था और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन मैं जो है उनसे मिल नहीं पाया। आपको बता दूं कि ड्रग्स मामले में जो लिस्ट दी गई थी उसको लेकर भी इसने खुलासा किया, जहां पर बताया गया कि जो मेरे पास ड्रग्स मामले में लिस्ट आई थी, मतलब गिरफ्तारी से पहले ड्रग क्रूज शिप पे जो रेड मारी गई थी उससे पहले जब इसके पास एक लिस्ट भेजी गई थी और ये जो लिस्ट भेजी गई थी वो नीरज यादव नाम के शख्स के द्वारा भेजी गई थी। और ये जो नीरज यादव है ये मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं के करीबी है, मतलब मध्य प्रदेश में जो बीजेपी नेता हैं उनके बहुत खास है, उनका खास है। तो उसके द्वारा ये लिस्ट भेजी गई थी जिसमें इसने बोला था कि इन लोगों को गिरफ्तार करना है, इनको टारगेट करना है और इन सारे के सारे लोगों को गिरफ्तार करके इनके घर वालों से फिरौती मांगनी है। मतलब कि इस केस में इसमें जो ये लिस्ट भेजी गई थी इसमें सीधा सीधा बोला कि इसमें आर्यन खान का नाम कहीं पर भी नहीं था। उसके बाद समीर वानखेड़े से संबंध पर भी इसने बात किया, तो समीर वानखेड़े से बोला कि मेरा कोई भी समीर वानखेड़े से मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही मैं एनसीबी के किसी भी ऑफिसर को जानता था, मतलब कि किसी भी एनसीबी के ऑफिसर को ये व्यक्ति नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ सैम डिसूजा, ये जो भानुशाली थे, ये सारे लोग समीर वानखेड़े से उन्होंने मुलाकात की या नहीं की इसके बारे में भी इसने कुछ कंफर्म नहीं किया। जब इससे बोला गया कि जो 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी उस पर क्या कहना है आपका, क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसने बोला कि मैं जो है उस पूरी की पूरी डील में शामिल नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम गुजरात में था और मुझसे बोला गया था, ऑफर किया गया था मुझे वो डील करने के लिए, मतलब वो पूरा का पूरा कांड करने के लिए, लेकिन मैंने जो है उसको मना कर दिया था। मैं घर पर चला गया था। मेरी गलती सिर्फ इतना है कि मैंने सैम डिसूजा, केपी गोस्वामी और भानुशाली, इन 3 के तीनों लोगों को आपस में मिलाया था, मतलब कि फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करा के इनको आपस में इनकी मुलाकात करवाया था। बस यही उसकी गलती है, वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये सारे के सारे मास्टरमाइंड जो है सैम डिसूजा, भानुशाली और गोसावी है, ये 3 के तीनों लोग ही इस पूरे के पूरे केस के मास्टरमाइंड है। और जो 25 करोड़ की बात हुई उसमें उसने बोला कि 50 लाख रुपए सुबह मॉर्निंग में उसको फ़ोन करके बताया गया था कि 50 लाख रुपए पूजा ददलानी से आ रहे हैं और वो जो 50 लाख रुपए है वो केपी गोस्वामी को दिया गया था। केपी गोस्वामी ने अपने ड्राइवर जो है उसका प्रभाकर सैल, जिसने अभी कुछ देर पहले एक अपना स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर इनके द्वारा बोला गया कि वो जो है उसके सामने जाकर उन्होंने वो पैसे जो है वो प्रभाकर सैल को दे दिया गया। प्रभाकर सैल जो है उस पैसे को लेकर उसने क्या किया या क्या नहीं किया, इसको लेकर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको पता है इसके बारे में कि आखिरकार वो पैसा गया कहाँ, 50 लाख रुपए जो मिला था, तो उसने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार वो पैसा कहाँ गया और कौन ले आया था और किसके पास जाना था, उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता था। इन्होंने उससे सीधा सीधा मुंह मोड़ लिया। तो इसमें एक के बाद एक जो है नए खुलासे होते जा रहे हैं। साथ में इसने बोला कि जब क्रूज शिप पे छापेमारी की गई थी उसके बाद किरण गोसावी ने इनको कुछ सेल्फी भेजी थी, मतलब आर्यन खान के साथ में आप सेल्फी आपने देखा होगा, काफ़ी तेजी से वायरल हुई थी। तो एक जितनी भी सेल्फियाँ थी या जो भी फ़ोटोज़ थी, किन किन लोगों को गिरफ्तार करना है या किन किन लोगों को गिरफ्तार किया
किया गया था, इन सब चीज़ों को लेकर उसने जो है एक एक फ़ोटो जो है वहाँ पे खींची थी किरण गोसावी ने, और उसने जो है इसके साथ में शेयर की। मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं कि सुनील पाटिल जो है वो अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को पूरी तरह से इस केस से अलग कर रहा है, और जो और लोग हैं उनको फंसा रहा है। अब आखिरकार क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर फंसेंगे तो सब के सब जाएंगे ना। मतलब कि ऐसा तो है नहीं, इधर बीजेपी की तरफ से सुनील पाटिल का नाम लिया जा रहा है और कई और लोगों का नाम लिया जा रहा है, भानुशाली का नाम लिया जा रहा है, साथ में ही इधर एनसीपी पार्टी से नवाब मलिक के द्वारा भी भानुशाली का नाम लिया जा रहा है। मतलब कि ये सारे के सारे लोग हैं, और इस केस में कई बीजेपी नेताओं के साथ में भी कनेक्शन जो है वो पब्लिक के सामने आ रहे हैं। जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि आखिरकार ये महीना एक महीने से ज़्यादा इस केस में हो गया, इस केस को जो है 1 महीने से ज़्यादा हो गया और लगातार चल रहा है, तो आखिरकार इतने दिन तक आप कहाँ पर गायब थे, आखिरकार आप अभी तक अपना स्टेटमेंट दर्ज कराने क्यों नहीं आए, मीडिया में क्यों नहीं आए। तो इसने पहला जो स्टेटमेंट दिया उसके द्वारा ये बोला गया है कि जिस टाइम ये पूरा का पूरा कांड हुआ उसके बाद उसको ज़बरदस्ती गुजरात में रखा गया। उसको बोला गया कि तुम गुजरात के बाहर मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये अब जब इससे पूछा गया कि आखिरकार किसने आपको फोर्स किया था गुजरात में रहने के लिए, आखिरकार किस व्यक्ति ने बोला था, तो इस व्यक्ति ने बोला कि मुझे जो है भानुशाली ने, भानुशाली से ये बता रहा है कि इसका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बहुत पहले से 15-20 साल से ये उस व्यक्ति को जानता है। तो अभी जो है बोल रहा है कि भानुशाली के द्वारा उसको बोला गया था कि वो गुजरात से बाहर ना निकले, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यही नहीं, भानुशाली ने ही सारा का सारा पेमेंट भी उसका किया था, जिस होटल में ये गुजरात में रुका हुआ था वहीं पर सारा का सारा पेमेंट भी इसका किया गया, वो भी भानुशाली के द्वारा। लेकिन कुछ टाइम पहले जब ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और जब केस बढ़ने लगा तो जो मनीष भानुशाली है उसने उसको फ़ोन किया और बोला कि तुम जो है दिल्ली में आ जाओ। तो दिल्ली में वो जिस दिन आया तो इससे ये पूछा गया कि आखिरकार अब 1 महीने 1.5 महीने से आखिरकार आए क्यों नहीं मीडिया के सामने। इसने बोला कि मैं दिल्ली में पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचकर जब मैं भानुशाली से बात कर रहा था तो वहां पर इन लोगों ने मुझे फोर्स किया, मुझसे मारपीट की और मुझसे कुछ स्टेटमेंट जो है दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिए तो इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद मैं वहाँ से भागा हूँ, और वहाँ से भागते हुए सीधा मुंबई पहुँचा हूँ, और मुंबई में आके मैं अपना इंटरव्यू दे रहा हूं। मतलब कि अब ये व्यक्ति ये बोल रहा है कि जो मनीष भानुशाली थे, सैम डिसूजा थे, जब इनके ऊपर गाज गिरना स्टार्ट हो गई, जब केस जो है खुलना स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने जो ये सुनील पाटिल है इससे कुछ स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। अब क्या स्टेटमेंट लेने की कोशिश की इसने ये भी नहीं बताया है, तो उससे कुछ स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। जब इससे स्टेटमेंट मांगा गया और बोला गया कि ये बातें बोलो, जब इसने मना किया तो इसके साथ में मारपीट भी की गई है, ये इसने बोला है, जिसके बाद ये वहाँ दिल्ली से भागकर मुंबई पहुँचा है। तो ये पूरा केस जो है एक के बाद एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ही जो ये सुनील पाटिल है, इसके साथ में एक व्यक्ति विजय नाम का कोई था, उसने भी कुछ इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। जैसे कि उसने भी ये एक्सेप्ट किया है कि 50 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही थी, किससे हो रही थी वो मुझे नहीं पता। रही बात सुनील पाटिल की, तो सुनील पाटिल से मुझे विजय नाम का जो व्यक्ति है उसने बोला कि मुझे कुछ पैसे लेने थे, इसलिए मैं सुनील पाटिल के साथ में ही था। लेकिन जब एक आखिरकार किससे पैसे सुनील पाटिल लेके मुझे देता, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ उधार दिए थे सुनील पाटिल को, इसीलिए मैं जो है सुनील पाटिल के साथ में था, और सुनील पाटिल बोला कि 2 से 3 दिन में उसको पैसे दे दिए जाएंगे। अब ये जो केस है ये डेली का डेली कुछ ना कुछ एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है, डेली की डेली कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें 2 एसआईटी की टीम लगी हुई है। एक एसआईटी की टीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, एनसीबी एसआईटी की टीम, और दूसरी जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक एसआईटी की टीम बनाई गई है, जो कि लगातार इस पूरे के पूरे केस की छानबीन कर रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इसमें क्या खुलासा हो, लेकिन इस पूरे के पूरे केस को देख के एक चीज़ ज़रूर लगता है कि इस केस में समीर वानखेड़े शामिल हों या ना हों, लेकिन और जो ये पॉलिटिशियन है, ये जो अलग अलग सारी तरीके के लोग हैं, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा गेम खेला था, और इसमें सचमुच क्या आर्यन खान को फंसाने की कोशिश तो नहीं की गई थी। जिस हिसाब से ये गेम खेला जा रहा है, मतलब अलग अलग तरीके के पॉलिटिशियन सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्होंने एक फिरौती मांगने की कोशिश की थी, मतलब 50 लाख रुपए लिए भी थे। तो पूरा का पूरा जो एक गेम है ये बहुत ही सरप्राइजिंग अलग एक ट्विस्ट ला रहा है हमेशा, मतलब कि हर बार चेंज होता जा रहा है। अब आने वाले टाइम पे इसमें हो सकता है कि और गवाह जो है पब्लिक के सामने आ सकते हैं। विजय यादव जो मध्य प्रदेश का है, जिसका नाम लिया गया है, हो सकता है वो भी पब्लिक के सामने आए और अपना इंटरव्यू दे। देखते हैं आने वाले टाइम पे जो भी होगा मैं अपडेट दे दूंगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।